नमस्कार, मेरा नाम है इरशाद आलम खूबी। मैं रहने वाला हूं पुरानी दिल्ली का और मेरा काम है किस्से कहानियां सुनाना। जी हां, वो कहानियां जो वक्त के साथ गुम हो गई हैं, जो लुप्त हो गई हैं, या जो हमने सुनी है सुनकर अनसुना कर देते हैं। उसको खेल खेल में पढ़ाना, खेल खेल में उन किस्सों को याद कराना, ये मेरा मकसद बन गया है। सफर है मेरा इरशाद से इरशाद आलम खूबी बनने तक का, उस खूबी तक, उस बच्चे की तलाश जो कभी मेरा बचपन था। मुझे बचपन में ही कुछ शरारती, चुलबुला या कहे नालायक, निकम्मे, अलग अलग नामों से बुलाया जाता था। और ये नाम मुझे क्यों दिए गए या किसी भी बच्चे को ये नाम क्यों दिए जाते हैं? आपको लगता है कि क्लास में जैसे कुछ टीचर बहुत अच्छे होते हैं जिनके आने से आपको एक्साइटमेंट होता है, और कुछ क्लास में ऐसा होता है कि नींद आती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ कि बचपन में, क्योंकि मैं जहां रहता हूं वहां पे अलग अलग प्रोफेशन से लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं जहां रहता था वो तुर्कमान गेट जगह है, वहां के भी बड़े मजेदार किस्से हैं जो मुझे धीरे धीरे बाद में समझ में आए। लेकिन उसमें से एक, बचपन में सबको अलग अलग नामों से चिढ़ाया जाता है, मुझे भी एक नाम से चिढ़ाया जाता था जिसे गधेड़ी बर्ड कहते हैं। वो गधेड़ी बर्ड मुझे इतना हर्ट करता था, आप यकीन मानिएगा, मैं जो बच्चा देख लेता उसको इतना मारता था। और लेकिन ये सवाल था कि मुझे इस नाम से क्यों बुलाया जाता है। तो मैंने अपने दादा, क्योंकि मेरे दादा टांगे चलाने का काम करते थे और उनको किस्से सुनाना, वो टांगे की सवारियां लेके जाते थे, टांगे वाले और भी हुआ करते थे, लेकिन उनका अंदाज थोड़ा डिफरेंट हुआ करता था। वो सवारी लेकर तो जाते थे, लेकिन उसमें वो रास्ते में उनके किस्से सुनाया करते थे और आवाज लगा, आ जाओ 2 रुपए सवारी, हल्की हो या भारी, शादीशुदा हो या कुंवारी, आ जाओ मैं सुनाऊंगा तुम्हें तुर्कमान गेट, अजमेरी गेट, दिल्ली गेट, मोरी गेट का किस्सा। तो वो इस अंदाज में सुनाते थे, तो इसलिए वजह से उनके पास सवारियां ज्यादा आती थी। दादा मेरे किस्से सुनाते थे, मुझे वो किस्सा सुनना बचपन में बहुत अच्छा लगता था। मुझे आगे मौका मिला पढ़ाई करने में, ड्रामा सीखने का, तो आगे बढ़ता गया। मुझे बाल भवन के बारे में पता चला, नेशनल बाल भवन। मैंने वहां पे ड्रामेटिक्स में, मुझे थिएटर पसंद था तो मैं ड्रामेटिक्स में, वैसे तो एमसीडी स्कूल में भी किया, लेकिन मेरी जिंदगी का असली टर्न वहां से आया बाल भवन से, जहां मुझे एक अच्छे उस्ताद मिलने लगे, जिसमें पंडित रामदयाल शर्मा जी और डॉक्टर आशीष घोष, जो कि कथा वाचन के स्पेशलाइजेशन थे। क्रिएटिव ड्रामा में डॉक्टर आशीष घोष की बहुत अच्छी समझ थी। वो खेल खेल में पढ़ाते हुए स्टोरी बनाते थे। और भी कई उस्ताद बीच में मुझे मिले, टीआई, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उर्दू अकेडमी, साहित्य कला परिषद में कई जगहों पे काम करने लगा। और सीखते सीखते मुझे एक चीज की पहचान हुई उस दौरान पे, सही और गलत की। क्योंकि जब तक मैं पुरानी दिल्ली में था तो मैं बहुत एग्रेसिव और झगड़ालू बच्चा था, लेकिन बाल भवन में आने के बाद मुझे एक मकसद मिलने लगा, मुझे अपने आप की पहचान मिलने लगी। और मुझे ऐसा लगा जो मेरे दादा वो किस्से कहानियां सुनाया करते थे, वही किस्से कहानियां यहां पे भी सुनाई जा रही हैं, लेकिन उसका तरीका दूसरा था। और वो मुझे याद है कि हम बचपन में एक, वो अगर आपको याद हो, रामायण में या रामलीला हुआ करती थी, तो एक टेसू का एक खेल हुआ करता, टेसू वाला। हमारा टेसू यही अड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा, दही बड़े में मिर्ची बहुत, आगे देखो काजी हौद, काजी हौद पे चली छुरी, आगे देखो फतेहपुरी, फतेहपुरी पे बैठा नाई, आगे देखो जमुना माई, जमुना माई में बिखरे फूल, आगे देखो रेल का पुल, छुक 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 छुक। तो इस तरह के बहुत सारे खेल जो हम पुरानी दिल्ली में खेला करते थे, बहुत सारे मुहावरे, बहुत सारी कहावतें जो मैं बचपन में से अपने दादा, नानी, नुस्खे, मुहावरे, कहावतें सुन रहा था। वही चीज मुझे डॉक्टर आशीष घोष के साथ सीखने का, समझने का मौका मिला। बाल भवन ने हमें कई सारी जगहों पे शोज करने का मौका दिया। तो उस वक्त जो मैं बच्चा था, जो इतना गुस्सैलू, लड़ाकू, कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में धीरे धीरे उस ड्रामे ने एक दांव पेच, एक इंसान और हैवान का रोल, मुझे हैवान का ही रोल दे दिया उसमें। उस हैवान के रोल ने मेरी हैवानियत खत्म कर डाली और मुझे एक इंसान की राह में आ गए। अच्छा, उसमें एक डायलॉग था, मैं कभी नहीं भूलता हूं, मुझे दिल्ली 6 के नाम से बुलाने लगे वहां पे बाल भवन में भी। मैंने कहा घदौड़ी से पीछा छूटा नहीं था, अब दिल्ली 6 मेरे पीछे पड़ गया। क्योंकि वजह क्या थी, मुझे मेरे मुंह से उसमें एक डायलॉग था, मैं हूं हैवान, वो मुझसे निकलता नहीं था। वो हमेशा मुझसे क्या निकलता, मैं हूं हैवान।
तो आशीष दा कहते थे बेटा मैं नहीं बोलना, मैं बोलना है। तो मैं कहता था हम तो सर जी ऐसे ही बोलते हैं, आ रही हूं जा रही हूं, इतनी देर से समझ में नहीं आ रहा, बोले जा रही हूं, तेरे से क्या क्या बोल रही हूं मैं। तो मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाने लगा, मैं क्या दिल्ली 6 वाली बोलता रहता है। तो मुझे नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली के बीच की जुबानों का भी फर्क समझ में आने लगा। 16 साल हमारे पूरे हो गए थे बाल भवन में, अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, घर वालों का प्रेशर बढ़ रहा था, अब समझ में नहीं आया कि क्या करें। तो उसी दौरान पर हमें आशीष दा ने सजेस्ट किया कि बेटा मेरा एक ग्रुप है अनंत के नाम से, तुम चाहो तो उसको चला सकते हो, उसको शुरू कर सकते हो। हम बहुत खुश हुए। और दूसरी तरफ बाल भवन में हम चाहते थे कि हम कंटिन्यू रहें, लेकिन बाल भवन की लिमिट थी कि 16 साल के बाद वो बच्चे पास आउट हो जाते हैं। तो बाल भवन ने एक प्रोग्राम निकाला बॉय लीडर करके। तो मेरी जिंदगी में एक नया टर्न आया कि जिस लड़के को नालायक निकम्मा कहा जाता था, जो दांव पेच के रोल से एक पोजीशन पे जगह जगह जिसने शोज किए, उसको बॉय लीडर बना दिया गया, वो भी ड्रामेटिक्स का। के अंदर अंदर का स्पेस है आपके पास, इसके अंदर परफॉर्म कर टेलिंग किस्से कहानियों का एक काम। क्या आप सुनना चाहोगे मेरे साथ? एक बहुत बड़ा जंगल होता है, तो ये मेरी जिंदगी के अंदर एक ऐसा लम्हा था जिसमें मुझे ये समझ में आया कि हाँ मैं टीचर बन सकता हूं, मैं भी कुछ कर सकता हूं। जब आपको इसके अलावा और क्या हर जगह से एक अल्फाज सुनने लग जाए कि आप नालायक, निकम्मा, बेकार, आप कुछ नहीं कर सकते, एक ये आपको एक दूसरी राह दिखाती है। लेकिन उसी राह के बीच में एक सफर और है जो आपको सही और गलत, ये बहुत बारीक लाइन है। और मुझे लगता है थिएटर ने मुझे इस लाइन में एक समझ, जैसे मैं और मैं में फर्क समझाया, कह रहा हूं और कह रहा हूं में फर्क जब समझाया, तो ऐसी नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली में फर्क समझाया। ऐसे ही हमें मैं क्या कर सकता हूं, मैं कौन हूं, मैं जैसे मुझ में था, जब मैं और मैं डायलॉग दांव पेच की बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन डॉक्टर आशीष घोष जैसे उस्ताद ने मुझे उस नजरिए को गलत नहीं होने दिया कि तुम कह रही हो मैं गलत नहीं हूं, ये वहां के लिए, लेकिन नाटक में आपको मैं करना है। तो वो सही मेरे लिए क्या था उस वक्त और गलत उन्होंने क्या नहीं होने दिया मेरा। तो वो जो सोच है वो आपको जिंदा रखनी है। अगर मैं अपनी नजर से दूसरी नजर को देखूं, ये नजर है, मुझे काला दिख रहा है या सफेद दिख रहा है, ऐसे ही हमें बच्चों के अंदर ये सोच को जिंदा करना है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है। सही का मतलब मैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बड़े छोटों के लिए जो वक्त के साथ दूर हो गए, जैसे मुहावरे दूर हो गई हैं, कहावतें दूर हो गए हैं, हम दादी नानियों के पास नहीं बैठते, पुराने हमारे बहुत सारे खाने, नुस्खे, तरीके, बोलचाल जो वक्त के साथ दूरियां, हमें उसको खेल खेल के उस मेथड से करीब कैसे ला सकते हैं, जिसमें से एक भारतीय विद्या भवन ने ये इनिशिएटिव लेने की कोशिश की। हमें ऐसे और इनिशिएटिव बनाने चाहिए और ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट करने चाहिए। जैसे मुझे लगता है वेलकम जिंदगी का जो मैसेज है, ये एक कहानी मेरी नहीं है, मेरे साथ जो बच्चे आपके जरिए देख रहे होंगे उन बच्चों के अंदर भी एक चेंज लाने वाला है कि हाँ हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, और इससे और बच्चे जो देखेंगे उनके अंदर भी ये चेंज आ सकता है। मेरा मकसद सिर्फ एक था, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और ये किस्से कहानियों का कारवां बनता गया।